को मुस्तरद करते हुए इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कुल 8 बिल मंजूर हुए। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग दूसरे तरमीमी बिल 2020, सर्वे एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल 2020, पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल बिल 2020, इंसदाद दहशत गर्दी बिल 2020, माजूर अफराद के हकूक का बिल 2020 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2020 भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल का मौका न मिलने पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की, वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए और फिर वॉकआउट भी कर गए। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल पेश होते ही अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई शुरू कर दी। नशिस्तों से खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़कर उछाल दी। अरकान ने स्पीकर डाइस का भी घेराव किया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुतालबे पर स्पीकर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्लोर दे दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ करते हुए कहा कि जिसकी तरमीम है इससे ही बात की इजाज़त दी जा सकती है। अगर बिलावल भुट्टो की कोई तरमीम है तो ज़रूर बात करें। इजहार ख्याल का मौका न मिलने पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी अरकान समेत वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ग्रे लिस्ट हमें विरासत में मिली, ब्लैक लिस्ट में गए तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं, सारा दबाव रुपए पर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मोटरवे सानेहा से पूरा मुल्क हिल गया, खातून के बच्चों के साथ क्या गुजरी होगी। मरकजी मुल्जिम आबिद अली ने पहले भी इज्तमाई ज़्यादती की, आबिद अली को सज़ा नहीं मिली तो इसने दोबारा जुर्म किया। ऐसी कानून साजी चाहते हैं जिससे खातीन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इबरतनाक सज़ाओं के हवाले से बिल तैयार हो रहा है। कैसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ। मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि हमने तब से, जब से ये हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है उसमें उनकी भी ज़िंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज़ भी सफ़र करती हैं। और मैं तो ख़ास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी ज़िंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। तो जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है जो आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है और फिर से जो भी उसको सज़ा दी थी, जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी क्योंकि उसने फिर से किया। और ये तो रिपोर्ट हुआ है सेकंड टाइम। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है। चाइल्ड अब्यूज़ में भी, जिधर बच्चों से जुल्म होता है, और ये रेप केसेस में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के ट्रॉमा और सदमा से गुजरते हैं, बच्चे भी और जो खातीन भी। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सज़ा हो, खौफज़दा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो ज़िंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कैसा हादसा हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रौंदा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले अपोजिशन की तरमीम अहम थी, मौक़िफ़ नहीं सुना गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट के बाद अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ाती नहीं, मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं। स्पीकर ने हमारी तरमीम पर बहस नहीं होने दी, स्पीकर ने हमें बात करने का मौका नहीं दिया। हमारी तरमीम हकीकी थी,
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रौंदा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन की तरामीम अहम थी, मौक़िफ़ नहीं सुना गया। हमने हुकूमत के गैर आइनी तरीक़ाकार पर एतराज़ किया। पहले भी गैर आइनी तरीके से कानून साजी की गई। वज़ीर आज़म के मना करने पर ऐवान में बात नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके तामील का हुक्म दे दिया। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसला दिया गया कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर मेरिट के मुताबिक फैसला होगा। अपीलों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराए। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त निपटाई जाती है। और अब खबर यह है कि सेनेट में इंसदादी दहशतगर्दी एक तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद कर दिया गया। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। सेनेट इजलास में इंसदादी दहशतगर्दी एक तरमीमी बिल 2020 के लिए तहरीक सेनेटर सज्जाद तूरी की जानिब से पेश की गई, जिस पर ऐवान की जानिब से तहरीक पेश करने की मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन अराकीन ने इंसदादी दहशतगर्दी एक तीसरे तरमीमी बिल 2020 पर वोटिंग का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने बिल की मंजूरी के लिए वोटिंग शुरू कराई तो बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। इंसदादी दहशतगर्दी एक तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद होने पर सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए 2 रुकनी बेंच को बताया गया कि शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, लिहाजा केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि ज़्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मुस्बत मौक़िफ़ के ज़रिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। अपनी दरोगोई, कम अकली और बेसुरोपा बयान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौम को मायूस किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म से डूब मरना चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे परवेज़ इलाही की वजारत आला के दौर में शुरू की गई। शहबाज शरीफ तो साइंस लेबॉर्ट्री के अपने दौर में क़याम का भोंडा दावा भी कर चुके हैं। फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री की दाग बेल भी 2007 में चौधरी परवेज़ इलाही ने डाली। मोटरवे पर ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आबिद को पकड़ने का टास्क CTD को दे दिया है। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही की बीवी बुशरा को गिरफ्तार कर लिया। तांदलियावाला की रिहायशी बुशरा की मुलजिम आबिद मलही से दूसरी शादी थी। बुशरा की आबिद मलही से एक बेटी है, जबकि साबिक शौहर से इसके 4 बच्चे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत सीनियर पुलिस अफसरों को हर जिला में रोजाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि सूबे के लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिंग रोड ज्यादती केस में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्तों पर समाअत की। DIG लीगल जवाद डोगर रिपोर्ट समेत पेश हुए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो गया। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिला में सीनियर अफसर रूट पर होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला में बुर्राक कंप्लीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ के सेंट्रल कमांड फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बुर्राक कंप्लीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का मकसद फौज में शामिल मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स अमला की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस की ट्रेनिंग का भी मुआयना किया। स्ट्राइक फॉर्मेशन में फॉरवर्ड अटर्ली इंजीनियर्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑपरेशनल तैयारियों का शानदार मुजाहिरा किया गया। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर और कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे।
تو دوسری جانب اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرکٹ سٹرکچر کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب بھی اصلاحات کی جاتی ہے تو اس میں تھوڑی مشکلات آتی ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کا جو ٹیلنٹ ہے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. سسٹم کی وجہ سے ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا. آسٹریلیا کا کرکٹ سسٹم سب سے بہتر ہے. کرکٹ کا سٹرکچر اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو پاکستان انبیٹیبل ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے یہ سسٹم چینج نہیں, کوئی تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا, وہ سسٹم نہیں چینج ہونے دیتے تھے. اور پاکستان کا دنیا سے بالکل مختلف سسٹم تھا, جو میں ابھی مصباح کو اور ان کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں سسٹم ایسا ہے کہ جتنی اچھی کمپٹیشن ہوتی ہے اتنے کھلاڑی بہتر نکلتے ہیں. تو جو سسٹم دو چیزیں کرے, ایک کمپٹیشن کا لیول ریز کر دے اور دوسرا میرٹ لے آئے, وہ ہمیشہ ملک لیڈ کرے گا. ٹیلنٹ میں تو جو بھی کرکٹ سمجھتا ہے وہ جب پاکستان کرکٹ کو دیکھتا ہے اس کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ اس ٹیم میں بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پی سی بی چیئرمین آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ میں ویسے 40 سال سے لگا ہوا تھا کہنے کے لیے, اور میں نے فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ کبھی مجھے پاور ملی تھی سسٹم چینج کروں گا. اور میں نے بڑی مشکلوں سے سمجھایا ابھی حفیظ کو اور مصباح کو اور اظہر کو کہ یہ سسٹم جو اب ہم لے کے آئے ہیں, تھوڑا سا ٹیتھنگ پرابلم ہر سسٹم میں آتی ہے. جب بھی آپ چینج کرتے ہیں, ریفارمز جب آپ کرتے ہیں. وفاقی حکومت نے بچوں اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون متعارف کروانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ حکومت بچوں اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون متعارف کروانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. حکومت لاہور موٹروے معاملے کو بہت سنجیدہ لے رہی ہے. شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت داخلہ کو زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں کو سرعام پھانسی دینے کا بل کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واضح کر دیا کہ اب سب کو صرف کام کرنا ہوگا, کسی کو معافی نہیں ملے گی. کام نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. سردار عثمان بزدار کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ لاہور میں صفائی, ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر معاملات بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی. تمام معاملات کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا. کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو تبدیلی واضح طور پر نظر آئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کہتے ہیں کہ ماضی میں وسائل کا درست استعمال ہوتا تو آج صوبے کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. قبول کرنا ہوگا کہ بلوچستان کی پسماندگی کے سب ذمہ دار ہیں. مسائل صرف نعروں سے نہیں, عملی اقدامات سے حل ہوتے ہیں. کوشش ہے کہ عملی طور پر ترقیاتی کام کر کے دکھائیں. ٹریڈ ٹرمینل گیٹ کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال میں بلوچستان کی پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کی پالیسی اپنائی. ہمیں فیصلہ سازی میں اپنے عوام کے مفاد کو مقدم رکھنا ہے. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے تمام کیسز کی تحقیقات کو میرٹ کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں. قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نیب لاہور کا دورہ کیا, جہاں ڈائریکٹر جنرل نے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیموں کے ہمراہ ان کو میگا کرپشن کے مقدمات میں ہونے والی تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی. چیئرمین نیب نے تمام کیسز کی تحقیقات کو میرٹ کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی. کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کی الیکٹرک نے گیس پریشر میں کمی کا بہانہ بنا کر مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ غیر اعلانیہ طور پر بڑھا دیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں کی الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے. بجلی کی بندش سے لیاقت آباد C1 ایریا, کیماڑی کے مختلف علاقے, لیاری, کھارادار, نیا آباد اور کھڈا مارکیٹ سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں. لیاری کھارادار کے علاقے میں ہر 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت اپنے جارحانہ طرز عمل کی وجہ سے عالمی فورمز میں اپنی ساکھ کھو رہا ہے. وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے مشیروں کی گزشتہ روز کے اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا گیا.
جس سے بھارت کی رسوائی ہوئی۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ روس نے بھی اجلاس کے میزبان کی حیثیت سے بھارت کے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارت نے دو طرفہ مسئلے کو اٹھا کر شنگھائی تعاون تنظیم کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر عالمی مسئلہ مسلمان متنازع علاقہ ہے، جبکہ اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر معیز یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، نہیں چاہتے کہ خطے میں کشیدگی ہو۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں نقشہ پیش کیا اور آئندہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معیز یوسف کا کہنا تھا کہ تنازع کی بنیاد پر بطور ذمہ دار ریاست کسی فورم کا خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسا ملک جس سے ہمارے اختلافات ہیں خود کو تنہا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے پاکستان جیسی کارکردگی دکھائی ہو۔ لاہور میں عقیدہ اہل سنت کانفرنس ہوئی۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے علماء کا کہنا تھا کہ اہل سنت سے تعلق اسی کا ہے جو اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو بھی مانے، جبکہ بھائی چارے کی فضا قائم رکھنا ہی ہم سب کا فرض ہے۔ کفار مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے مختلف سازشیں بن رہے ہیں، ان سازشوں کا مل کر ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی تفرقہ بازی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اتحاد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ 7 محرم کی اس عالمی سازش کا ناکام ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پر خدا کی بھی نظر ہے اور مصطفیٰ کی بھی نظر۔ پاکستانی مسلمانوں کو اختلاف کے آداب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اختلاف کریں، اختلاف زندگی ہے، کوئی مذہب بھی اختلاف سے نہیں روکتا، لیکن اختلاف کے طریقہ کار اور اختلاف کے آداب کو سمجھا جائے گا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو دشمنی کی سطح پہ لے گئے ہیں، اختلاف کو ذاتیات کے اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ نہ میری عزت محفوظ ہے نہ آپ کی محفوظ ہے، میں اور آپ تو کس شمار قطار میں ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی عزت محفوظ نہیں جو آسمان پر سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی ہیں زمین پر۔ یہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا سیدھا سادہ موقف ہے۔ سروں کے بیتاج بادشاہ کلاسیکل گلوکار استاد امانت علی خان کو پچھلے 40 برس ہو گئے۔ غزلیں اور گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے۔ میٹھا لہجہ خوبصورت آواز، یہ تھے پاکستان کے عظیم کلاسیکل گلوکار استاد امانت علی خان، جن کا تعلق برصغیر میں کلاسیکی معروف شام 84 کے پٹیالہ گھرانے سے تھا۔ موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی استاد فتح علی خان کے ساتھ گانا گانا شروع کیا اور یہ جوڑی مقبولیت کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ میرے پیار کی خوشبو منزل پہ تجھے پہنچائے۔ دادراں ہو یا ٹھمری، کافی ہو یا غزل، فن موسیقی کی جس صنف کو بھی گایا وہ مقبولیت کے اعتبار سے مثال بن گئی۔ استاد امانت علی خان کے بھائی استاد حامد علی خان کا کہنا تھا کہ بھائی نے جو گایا پورا زمانہ آج بھی ان کی غزلیں اور نغمے گا رہا ہے۔ ایسے فنکاروں کا دنیا میں آنا بہت کم ہوتا ہے۔ استاد امانت علی خان کی آواز اور گائکی کا انداز ہمیشہ سرتال سے ہم آہنگ رہا۔ آج ایک ایسے فنکار کی برسی ہے جن کو پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ ان کا کام ایسا تھا۔ انہوں نے غزل کمال گائی، کلاسیکل تو تھے ہی، ان کے گھر کا کام تھا، اور ملی نغمے اتنے اچھے گائے جو ابھی تک پورا زمانہ گا رہا ہے، ان کی غزلیں گا رہے ہیں۔ مطلب ایسے فنکار بہت کم ہوئے۔ استاد امانت علی خان ایک بہت بڑا نام، آج ان کی برسی ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ استاد امانت علی خان کا جہاں جہاں نام لیا جاتا ہے، کہیں بھی ہم لوگ دنیا میں کہیں جاتے ہیں، ان کے دوست ملتے ہیں،
ان کے فینس ملتے ہیں، آج بھی ان کو اتنا ہی یاد کر کے وہ عزت دیتے ہیں، ہمیں خوش ہوتے ہیں۔ امانت علی خان صاحب، یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں ایک گھر میں 5 پرائڈ آف پرفارمنس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے نیشنل لیول کے ایوارڈز۔ یہ ایسے سنگر تھے کہ جب کلاسیکل پہ بیٹھتے تھے تو کانوں اور آنکھوں کے راستے آپ کی روح میں اترتے۔ آپ نے غزل گائکی کو نئی پہچان عطا کی اور اپنے ہم اثر گلوکاروں میں اپنا الگ مقام اور شناخت بنائی۔ غزلوں کے شہکار استاد امانت علی خان کی آواز کا سحر گیت اور ملی نغموں کی صورت میں بھی اجاگر ہوا۔ ان شاہ جی کا کلام جب استاد امانت علی خان نے گایا تو کچھ عرصہ کے بعد 1974 میں خود بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وادی میں مظاہرے پھوٹ پڑے، کشمیری گھروں سے باہر نکل آئے اور آزادی کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں زیر حراست نوجوان عرفان احمد ڈار تشدد سے شہید ہو گیا۔ عرفان اور اس کے بھائی کو گزشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6393 ہو گئی۔ مزید 665 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,03,090 ہو گئے۔ 571 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,90,760 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,98,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 9,40,000 ہو گئیں۔ 2,16,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موضوعی کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,197، برازیل میں 1,33,207، میکسیکو میں 71,678 اور روس میں 19,000، بھارت میں 82,124، ایران میں 23,632، افغانستان میں 1,426 اور دوسری جانب سعودی عرب میں 4,338 اموات ہو چکی ہیں۔ بحرین اور امارات کے ساتھ اسرائیل کے معاہدے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ واشنگٹن کے مظاہروں میں یہودیوں نے بھی شرکت کی۔ اسرائیل کے بحرین اور UAE کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے معاہدوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رملہ میں ہزاروں افراد نے معاہدے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنا ہی مشرق وسطیٰ میں امن لا سکتا ہے۔ واشنگٹن کے مظاہرے میں یہودیوں نے بھی شرکت کی۔ یہودیوں نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
सऊदी काबीना का इजलास फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ। बावर करवाया गया कि मुमलकत अरब ममालिक की वहदत, सियादत और इनकी अराज़ी की सलामती की ख्वाहां है। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने वाले किसी ज़रर को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के शाना बेशाना खड़ा है। वो मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और जामिया हल तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों को सपोर्ट करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के सदर बशारुल असद को कत्ल करवाने की ख्वाहिश रखने का एतराफ़ कर लिया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि 2017 में शाम के सदर बशारुल असद को मरवाना चाहता था, लेकिन इस वक्त के अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मिट्स ने ऐसा करने से रोक दिया। ईरान ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रेसलर को सजाए मौत दे दी। फांसी की इत्तला रेसलर के अहल खाना को भी नहीं दी गई। ईरान ने आलमी दबाव और अपने शहरियों की जानिब से रेसलर को मुआफ़ करने की दरख्वास्त को रद्द करते हुए नवीद अफ़कारी को फांसी दे दी। ईरान में 2018 में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत के इल्ज़ाम में 27 साला रेसलर नवीद अफ़कारी को गिरफ्तार किया गया था। विशी सोगा को जापान का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। तवील तरीन अरसे तक जापान के वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे ने खराबी सेहत के बायस जिम्मेदारियों से सबकदोश होने का फैसला किया था, जिसके बाद इनके दस्ते रास्त और तर्जमान विशी सोगा को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना लीडर चुन लिया। फैसले तौसीक पार्लियामेंट ने भी कर दी, जबकि पार्लिमानी साथियों ने तालियों की गूंज में साबिक वज़ीर आज़म को रुखसत किया। खेल के मैदानों से खबर यह है कि इटालियन ओपन की वुमेन सिंगल्स में भी अपसेट हो गया। साबिक नंबर 1 एंजेलिक कर्बर शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। साबिक आदमी नंबर 1 एंजेलिक कर्बर को जमहूरिया चेक की गैरमारूफ खिलाड़ी कतरीना ने हाथों अपसेट शिकस्त हुई, जबकि जर्मन खिलाड़ी 6-3, 6-1 से हार कर बाहर हो गई। इतालवी क्ले कोर्ट पर विमेन सिंगल्स के तगड़े मुकाबले में रूस की कास्टेलिना का अपनी ही हम वतन वाइल्ड कार्टर एंट्री होल्डर जोना से मैच पड़ा, जबकि जोना रियरो के 6-2 और 6-2 से शिकस्त की कड़वी गोली निकलना पड़ी। अपनी नाकामी का गुस्सा रैकेट को जमीन पर मार कर निकाल दिया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। वो इंग्लैंड से लाहौर पहुंचते थे, जबकि 44 साला मोहम्मद जाहिद ने पाकिस्तान की जानिब से 5 टेस्ट मैचेस और 11 वनडे खेले। उन्होंने टेस्ट और वनडे करियर का आगाज़ 1996 में किया। इंजरी मसाइल के बायस इनका इंटरनेशनल करियर 2003 में इख्तिताम पजीर हो गया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई डकैती के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान नदीम उर्फ दीमा डकैत गैंग गिरफ्तार। 1 लाख रुपए नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने DPO शेखुपुरा के हुक्म पर वारदातों को कंट्रोल करने के लिए डकैतियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुजरमान नदीम उर्फ दीमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। डकैती के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान नदीम उर्फ दीमा डकैत गैंग की 2 अराकीन यासीन उर्फ जानी और उमैर को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के कब्जा से 1 लाख नकदी और असलहा भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जलालपुर भटियां शहर में डाकू राज कायम, अवाम का सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलना मुहाल हो गया। 5 वारदातों में लाखों की डकैतियां, मुज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। अवाम दिन भर डाकुओं के हाथों लुटते रहे, जबकि पुलिस खराटे लेती रही। हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवाह में एक ही दिन में 5 डकैतियों की वारदातें हुई। पहली वारदात खड़ियाला पुल पर हुई, जहां 3 डाकुओं ने उस्मान एडवोकेट को 86,000 कैश और मोबाइल फ़ोन। दूसरी वारदात में रिहायशी एक उधर का ही सफेकी का, जहां पर ताजिर आमिर को 4,75,000 छीन लिए, जबकि तीसरी वारदात में जलालपुर भटिया
पिंडी भट्टियां सरगोदा रोड पर वाक़या नवाज एंड ओ को डाकुओं ने 2 लाख रुपए लूट लिए। चौथी वारदात में मोटरसाइकिल सवार से 50,000 रुपए, जबकि 5वीं वारदात में 6 बच्चों के बाप मजदूर रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करके नकदी लूट कर फरार हो गए। बहावलपुर पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बगदाद जदीद की पुलिस ने SHO मोहसिन सरदार की सरबराही में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशूब ने कार्रवाई की, जबकि दूसरी जानिब मुनशाद फरोश सुहेल मसी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 580 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन फालिया गुजरात हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, बस से ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बच्चा जाँ बहक हो गया। 11 मुसाफिर शदीद जख्मी, 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन फालिया गुजरात हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्राली और मुसाफिर बस में तसादुम, 11 मुसाफिर शदीद जख्मी, 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में भी सरकारी और निजी इदारे खोल दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरांवाला से जाहिद महमूद राम। जी, गुजरांवाला में जो बच्चों ने दोबारा पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया है और हम स्कूल में आए हैं, बाकायदा SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और बच्चों को जो है इसके बारे में आगाही मुहिम वो जारी है। आज हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज इतने अरसे बाद उनको कोरोना के बाद जो आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है। जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत देर बाद आए हैं, 6 माह बाद। बहुत पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो गया है। SOPs के साथ थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है उसे इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इंशाल्लाह हम साथ हैंड सैनिटाइज़र का और फेस मास्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जी हमारे साथ एक और बच्चा भी मौजूद है, आइए उससे भी पूछते हैं। जी, हम लोग 6 मंथ बाद स्कूल आए हैं और अब हम लोग दिल लगा कर पढ़ेंगे ताकि हमारा जो भी पिछला वर्क नहीं हुआ, हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर अब हमें समझाएंगे जो हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आया, इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। जी, बच्चों का कहना है कि जो हमारा हर्ज हुआ है, जो ये 4-5 माह हमारा हर्ज हुआ है, हम दिल लगा कर अब पढ़ेंगे और अपनी जो है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मियां चन्नू आमद पर रिक्शा ड्राइवर आसिफ के कत्ल के खिलाफ पुरसा ने एहतजाज किया। मियां चन्नू पुलिस कांस्टेबल के हाथों रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का मामला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद पर मर्दों खातीन का एहतजाज, मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। अब खबर यह है कि साहिवाल में महकमा एंटी करप्शन और महकमा माल के ऑफिसर्स का मुश्तरका लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 576 के नाम ज़मीन वाकगुजार करवा ली। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल की हिदायत पर अफजल खान सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन उखाड़ा और महकमा रेवेन्यू और महकमा रेवेन्यू के ऑफिसर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई की। चिश्तियाँ का कदीमी मरकजी कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कई सालों से हिफाजती इंतजाम से महरूम। कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने के बायस आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करते हैं। चिश्तियाँ का मरकजी कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस हिफाजती इंतजाम से महरूम है। कब्रिस्तान 600 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान की हिदायत की रोशनी में सेशन जज चन्हूर सैयद नवीज़ रज़ा बुखारी ने तहसील कोर्ट भवाना में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर की तरह भवाना में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल एंड सेशन जज चन्हूर सैयद नवीद बुखारी, एडिशनल एंड सेशन जज भवाना खुर्रम बशीर, सीनियर सिविल जज मोहम्मद आसिफ, सिविल जज आसिफ अली, नईम अवान समेत सदर सेक्रेटरी बार शेख अलियास नवीद और चौधरी सज्जाद मोहम्मद खान एडवोकेट्स ने शिरकत की और पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए सैयद नवीद रज़ा बुखारी का कहना था कि पूरे पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान की हिदायत की रोशनी में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबॉर्टरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले तेरा अलम रहे सर बुलंद फलक पे रवा है ये काफिले रुके न कभी अपने कदम छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले